आज के क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है लाइंस और एंगल। क्या है? लाइन और एंगल का एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th का हम आपको समझाने या बताने जा रहे हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। हम ऑल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आज बताएंगे। इसमें आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा और किसी भी लाइन और एंगल का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम बताएंगे। पहले बुक आप ले लीजिए। बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़िए। ए बी, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, राइट। फिर यहां लिखिए ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी क्यों है तो साइड में लिखिए क्यों है। ये आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे। जो नहीं दिया हुआ है तो आप किस पर्पस से उसको लिखे हैं उस साइड में, उस पर्पस को, उस थ्योरम को भी बताना पड़ेगा। ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हो गया ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पर डायग्राम आप बना दिए हो तो वहां लिखिएगा शो इन फिगर। अब देखिए शो इन फिगर लिख लिए। अब यहाँ पर x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये दोनों आपस में स्ट्रेट एंगल के रूल को मेंटेन करता है। तो ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा कि हम आखिर ऐसा क्यों लिखें। अब यहां से x इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 180 माइनस 50। 180 था, ये 50 प्लस में ना, तो 50 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। रूल है ये, डिग्री है, इज इक्वल टू 130 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट तो समझ में आपको आ गया x कैसे हो गया। सेकंड में, सेकंड का मतलब लिख लीजिए एंड, मतलब सेकंड कैसा बताने जा रहे हैं। अब देखिए डायग्राम देखिए, ये y इधर है, ये 130 इधर है। तो जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है। यहाँ पर इसलिए क्या जगह y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट और ये एंगल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में लिखा हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके आप सॉल्यूशन लिख लो, राइट। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, यह 3 लाइन से ध्यान देना। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तीनों लाइन जो है आपका, फर्स्ट है ए बी, सेकेंड है सी डी और थर्ड है ई एफ। ये तीनों आपस में क्या है, यहां लिखिए गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। और इसका एक ये ट्रांसवर्स लाइन है जो तीनों को कट करता है। अब देखिए यहां पर ये x है, ये आपको y है और ये आपको z है। और यहां दिया हुआ है गिवन x इज टू z इज इक्वल टू 3:7। तो मान लो यहां पर लेट x इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू, ये तो हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब भी रेशियो दिया रहे तो रेशियो इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। तो परफेक्ट वैल्यू के लिए कोई एक कांस्टेंट हम मल्टीपल कर लेते हैं। अब देखिए, अब आप इसको भूल जाइए कि सी लाइन यहां पर है, भूल जाइएगा तो ये x और z आपस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल दिखेगा। x और z कौन सा एंगल है, ये x और z क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट ये रूल है कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो, ये इसको कट करता हो, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर ये इक्वल होगा, x और z क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। और देखिए गलती से लिखा गया है, ये आपका y है, क्या है, y और z है ना, ये y और z है। तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये y और z है। तो y और z देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर ये पहली बात तो आप समझ गए कि x और z इक्वल होगा। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, वी नो
क्लियर, एक्स इज इक्वल टू जेड होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दूसरी बात है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई आपका क्या हो गया 180 डिग्री, ये आपका को इंटीरियर एंगल हो गया। सम ऑफ को, देखिए ये और ये इंटीरियर एंगल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और ये अल्टरनेट हो गया, ये और ये इंटीरियर हो गया। आप इंटीरियर भी कर सकते हो, लेकिन जब दोनों पैरेलल हो तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 होगा, एक्स प्लस वाई। और एक्स इक्वल टू अब जेड मान लिए हो, और जेड कितना है 7k, तो 7k प्लस वाई कितना हो गया 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 7 3 कितना हो गया 10k, 10k इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो k कितना हो गया 18 डिग्री, k कितना हो गया 18 डिग्री। अब यहां से आप समझ सकते हो जो k आपका निकल गया, तो x कितना था, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया 3k, नो, x इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू 7k, 7 इंटू 18 कितना जाएगा 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 5 1 2 6 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, एक्स वाई, जेड कितना है, जेड इज इक्वल टू एक्स है, तो ये 126 हो गया। इस प्रकार से एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने आपको बताया। इसमें दो प्रॉपर्टीज लगा, एक लगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, दूसरा हो गया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है। 180 कब होगा, जब बोथ लाइन पैरेलल रहेगा, हमेशा नहीं होता है। जब पैरेलल होगा तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा होगा सो इन फिगर। अब क्वेश्चन देखिए, आप बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिए कि यह लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। यहां पर दो लाइन है आपको पैरेलल, ए बी और यह हो गया सी डी। ए बी देखिए ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है। लिखा हुआ है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, फर्स्ट स्टेटमेंट था। फिर है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो अभी देखिए यहाँ पर ई पॉइंट है और यहां से एक लाइन यहाँ गया है, ये परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। सी डी पे है ना, तो ये आपको 90 डिग्री हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब दिया हुआ यहाँ पर एंगल जी ई डी, जी यहां से है, जी ई और डी, ये आपका हो गया 126। इसको आप ए मान लो, इस एंगल को। यहां पर आप लिख सकते हो ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120, ये गिवन है। ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल हुआ जी ई और एफ। यहां पर एंगल निकल गया कितना, जी ई और एफ कितना निकल गया, तो ये 126 है, तो ये 126 कर दो, ये 30 डिग्री हो गया। यहां पर ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हो गया ना, ये आपको 36 हो गया। ये 126 था, यहां गलती से 120 लिखा गया, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब यहां से देखिए ये फर्स्ट हो गया। अब यह लिखा है एंगल ए जी ई, तो ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है आपको। अब यह देखिए कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि यह जब दो लाइन पैरेलल हो और ये ऐसे लिखते हैं, तो यह एंगल इस एंगल की क्या होता है इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर एंगल ए जी ई का वैल्यू एंगल जी ई डी का वैल्यू क्या होगा सेम होगा और 126 होगा। रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। सेकंड पॉइंट भी बन गया, आपको ये भी पता चल गया। AGE हो गया, फिर क्या है GEF, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। अब कौन सा एंगल बच गया, FGE। FG और E ये तो सिंपल है, इस दोनों एंगल का सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 एंड हो जाएगा एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस EGF प्लस एंगल EGF, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल को शो करता है। तो एंगल AGE आप फाइंड कर चुके हो, कितना है एंगल AGE, देखिए यहां दिया हुआ है 126। एंगल AGE 126 है, ये आपका 126 हो गया। और ये आपको फाइंड ही करना है, और ये 180 हुआ। तो यहां से एंगल EGF 180 में से 126 माइनस कर दो, तो ये आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा ना जी, 4 होगा। यहां कैसे माइनस किए, यहां भी 4 ही होगा। 9 4 13 नहीं 90 है यहाँ, 180 राइट, यहाँ 36 ही होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 में से 6 जाएगा, सॉरी 180 में 126 माइनस होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। कितना डिग्री हो गया 54 डिग्री हो गया। ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, आप बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल टू ST, देखिए यहां पर PQ ये हुआ, ये PQ जो है पैरेलल ST है। देखिए यहां पर जब ये इतना पढ़े ना, पढ़ने के बाद दिख नहीं रहा है, ये कह रहा है लेकिन दोनों लाइन में कोई संपर्क नहीं है ना, तो आप इसको या इसको किसी को क्या कीजिए एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड करके इसके ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया पैरेलल, इसको यहां पर M मेंशन कर लीजिए, चलिए, या X मेंशन कर लीजिए। आया समझ में, ये कह रहा था कि दिस ST इज पैरेलल टू PQ, हमने PQ को और एक्सटेंड कर दिया, जो कि S और R को M पे कट करता है और ये आगे निकल जाता है। अब देखिए यहां पैरेलल हो गया, ये समझ में आपको आ गया होगा, ये 130 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। अब यहां पर लिख लो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो ST पैरेलल है PQ का, और यहां PQ को क्या किए, जब एक्सटेंड कर दिए हेयर एंगल XMS प्लस एंगल MST, देखिए XMS और TSM बोथ का सम कितना हो जाएगा 180 होगा। इसलिए हम एंगल यहां लिखते हैं M नहीं XMS इज इक्वल टू, ये प्लस कितना है, ये देखिए यहाँ 50 हम लिख चुके हैं, क्योंकि मालूम है दोनों का सम 180 होगा। यहां पर वही एंगल यहां फाइन होगा, एंगल XMS इज इक्वल टू आपको हो गया 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। अभी हमने फर्स्ट बातें जो आपको दिया हुआ था, PQ पैरेलल टू ST, और यह एंगल आपको 110 है और यह 130 डिग्री है। तो इसकी मदद से हमने ये निकाला, और इसकी मदद से हम इसमें आ जाएंगे, और ये भी आपको 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वी से देयरफॉर वी से एंगल QMR इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये किसका अल्टरनेट है, ये इज इक्वल टू पर ये लिख लो SMX इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये अल्टरनेट, सॉरी ये क्या था, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां से ये 110 है, तो यहां से कितना जाएगा, मालूम है कि दो बोथ का जो सम करोगे ऐड करोगे तो 180 आएगा, तो 117 है तो 70 लिखोगे, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा मेंशन, यहां देखो करना पड़ेगा कैसे,
तो अब यहां लिखोगे एंड यह हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, ये लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट एंगल है। अब यहां से देयरफॉर वी से एंगल एम क्यू आर एक लाइन और यहां लिख लो, एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल एम क्यू आर कितना हो गया 180। एंगल एम क्यू आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए कहने के लिए तो फटाक से लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये 130 दिए 50, ये 50 दिए 50, ये 117 तो 70 और 70 ये हो गया 50 ये हो गया, कितना हुआ दोनों मिला के 120, तो रेस्ट कितना हो जाएगा 60। अब लेकिन उसको फिर हमको बताना पड़ेगा कि कितना होगा। एंगल निकालना है क्यू आर एस, हमें जो एंगल फाइंड करना है क्या एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस, यह एंगल हमको फाइंड करना है। अब यहां पर लिखेंगे वी नो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वी नो कहां से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से क्या होता है सम ऑफ एंगल ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंगल 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा 180, देयरफॉर वी से एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों का ऐड कर लो 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये समझ में आया ना? फिर से एक बार देख लो, कहीं कुछ नहीं है। हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां हमने पी क्यू को एक्सटेंड किया जो कि एस आर को कट किया एम पे और एक्स हो गया, और इसको यहां पर लिख देंगे सो इन फिगर, सो इन यहां पर एक लाइन लिख देना सो इन फिगर। आप डायग्राम देख लो। अब ये हो गया, अब ये 130 है तो 50 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 170 है तो ये 70, 110 है तो यह 70 होगा, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल। अब ये 70 है और ये 50 है, तो दोनों बोथ को ऐड किए तो 120 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां देखिए ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी डी सेकेंड स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है बोथ आर पैरेलल, तो पैरेलल का सिंबल दे दीजिए। चलिए पैरेलल हो गया। अब दिया हुआ यहां एंगल ए पी क्यू, ए पी ये होगा ए पी क्यू कितना डिग्री है 50 डिग्री है। फिर एंगल है पी आर डी, पी इसका मतलब ये आर होगा, पी आर डी है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई सो इन फिगर। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर एकदम क्लियर है, ये लाइन इज दिस लाइन पैरेलल है, ये 50 इज इक्वल टू एक्स दिख रहा है ना। यहां आप ऐसे करके लिखोगे, सबसे पहले लिख दोगे सो इन फिगर, राइट। स्टेप 1 हो जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों होगा ये? क्योंकि कौन सा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। क्यों कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा, इसका मतलब हुआ 50 इज इक्वल टू एक्स। आपका ये फर्स्ट आंसर मिल गया। क्या निकला वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए यहां पर, अब यहां देखिए ये 127 है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से अब यहां लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर सम ऑफ टू है ना। यहां पर सिंपल हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 127। ये लिख देना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। रीजन में हो गया। अब यहाँ x आपको मालूम है 50, y नहीं मालूम, और ये 127, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, तो 7 होगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा। ये 77 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल? y आपको फाइन हो गया ना। y कितना निकला? 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दिख रहा है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा से पढ़िए। ट्विस्टेड थोड़ा सा है, लेकिन पढ़ लेंगे, समझ लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। अब यहाँ देखिए, ये PQ एक मिरर है और RS एक दूसरा मिरर है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। कोई बात नहीं, पैरेलल हो गया। आगे बढ़िए। एन इंसिडेंट रे AB, देखिए ये AB हो गया इंसिडेंट रे। AB इंसिडेंट हो रहा है, B पॉइंट पर क्या कर रहा हो? रे इंसिडेंट हो रहा है। यहां से पहले एक नॉर्मल बनाइए, और जब भी रे इंसिडेंट करता है तो ये इंसिडेंट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे रे जा रहा है, लाइट का सिस्टम है, और ये यहां से ऐसे वापस होगा। तो रूल है कि यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर हम इसको अल्फा मान लिए तो ये भी अल्फा होगा। अब यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़े हम, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। यहीं तक हम इसको रीड किए हैं। यहां से जैसे इंसिडेंट हुआ B पर, फिर आगे क्या दिया हुआ है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ BC। BC की तरफ ये ऐसे करके मूव करके यहाँ पर स्ट्राइक किया BC, एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। RS पे यहाँ पर स्ट्राइक किया, यहाँ भी स्ट्राइक किया, तो यहाँ भी रूल वही होगा। एक यहाँ पर प्लेन पर एक नॉर्मल रे होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये भी नॉर्मल है, ये 90 बनाएगा। यह एंगल जितना होगा वही एंगल ये होगा। ये हो गया लाइट का प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर अल्फा अल्फा ये लाइट के प्रॉपर्टी से आया, बीटा बीटा ये लाइट के प्रॉपर्टी से आएगा। अब अगर ये नॉर्मल है, इसको एक्सटेंड कर दो, ये यदि नॉर्मल है तो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक वैल्यू अपने मन से लिख लो, BM और CN। यहाँ पर क्या है, BM एंड CN आर टू नॉर्मल रे। दो नॉर्मल क्या है, रे है। ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, आर टू नॉर्मल रे which is perpendicular to PN and RC। PN and RS ना, RS। therefore we say, कह सकते हैं कि BM पैरेलल है NC का। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम शोइंग फिगर, तो क्या जाएगा यहाँ पर, therefore we say, आगे बढ़ जाएंगे। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो यह एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल NCB। इसका मतलब हुआ अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। श्योर? अब देखिए यहां पर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। देखिए यहां पर यह भी एक रे है, ये भी एक रे है। अब इस दोनों रे की बातें कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, यह एक रे है, ये दूसरा रे है। ये आपको A और B है, ये आपको D और C है। हमको इस दोनों को पैरेलल दिखाना है, तब यहां से इसको हम मिला लिए। ये रे आपका यह रे हो गया। ये एंगल कितना है, 2 अल्फा। ये एंगल कितना है, 2 बीटा है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हम नोट कर लिए ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। यहां पर एक स्टेप दिख रहा है ना, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा। जब 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब हुआ यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB हो गया। यह एंगल ओवरऑल इस एंगल के इक्वल हो गया। नहीं तो यहां देखिए
ये एंगल इसके इक्वल हो गया। जब यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसका मतलब हो गया वी से ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। देखिए सिंपल समझिए, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज आया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, यह हमने एंगल चेंज कर दिया, ये बीटा ये बीटा, और ये नॉर्मल होता है इस पर, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इस पर नॉर्मल मतलब इस पर भी नॉर्मल होगा। अब यहाँ ये नॉर्मल था, इसको हम यहाँ आके मिला दिए, नहीं भी मिलाते तो कोई बात नहीं था, इस पर आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस दोनों के पैरेलल होने से क्या हुआ कि अल्फा और बीटा आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा कह दिया सेम। अब जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली है ये ट्रांसवर्स लाइन है, कॉमन लाइन है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया। ओके।